नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन और भारत के बीच में व्यापार घाटा बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गया। 100 बिलियन डॉलर। हमने कितने का माल भेजा? 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, सिर्फ 16 बिलियन डॉलर का। इंपोर्ट कितना किया? 116 बिलियन डॉलर का। फर्क कितना आया? 100 बिलियन डॉलर का। इसे ट्रेड घाटा, व्यापार घाटा भी कहते हैं। ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? 2020-21 में हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ करीब 48 बिलियन डॉलर का था। अब दुगने से क्रॉस कर गया 4 साल के अंदर। और इन 4 सालों में फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि भारत में जो लोग छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे, बड़े भी लोग थे, जैसे सीलिंग फैंस हो गए, मिक्सर ग्राइंडर हो गए, माइक्रोवेव हो गए, या फिर कई लोग छोटा मोटा, पहले मोबाइल भी इंडिया में बनता था, वो भी बनना बंद हो गया। आपने माइक्रोमैक्स वगैरह के इस टाइप के कुछ नाम सुने होंगे, आजकल तो नज़र नहीं आते वो। इसके साथ ही घर गृहस्थी की जितनी भी चीज़ें आती हैं, एयर कंडीशनर हो, फ्रिज हो, डिश वॉशर हो, आप कोई भी नाम ले लीजिए, ए से लेके जेड तक। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाएंगे तो कोई भी चीज़ हो, सब चाइना से आती है। जो लोग यहाँ बनाते थे उन्होंने बनाना बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि फैक्ट्रियाँ खोल के फ़ायदा क्या है? अगर सुबह से लेके शाम तक जीएसटी वाले आपको तंग करेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आपको तंग करेंगे, बाकी जो फैक्ट्री से रिलेटेड 70 और लोग हैं वो तंग करेंगे। तो जब आप इतना ज़्यादा परेशान करोगे तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता कि वो मैन्युफैक्चरिंग बंद करके ट्रेडर बन जाएं। बना बनाया माल चीन से मिलता है, तो चीन से बना बनाया माल आ जाता है। यहाँ की फैक्ट्री बंद, यहाँ पर अपना ब्रांड लिख के ऊपर उसको बेच दो। मैं तो पहले आपको कई बार एग्जांपल दिए हैं कि अगर आपको एक सीलिंग फैन बेचना है, तो सीलिंग फैन का अगर आप पूरा हिसाब किताब देखो, तो अगर मार्केट में सपोज करो एक 5,000 रुपये का सीलिंग फैन है, तो इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3-4 हज़ार रुपये आती थी। तो इन्होंने देखा मुझसे अच्छा सीलिंग फैन तो चीन बनाता है, तो मैं उससे क्यों ना बनवा लूँ। 1,000 रुपये का सीलिंग फैन आएगा, इंडिया में आते आते 1,500 का पड़ जाएगा। मैं आगे से उसको 2-2,500 का बेच दूंगा, मार्केट में 3.5 का बिकेगा, 5 का माल। तो मुझे तो 1,000 रुपये फ़ायदा बिना कुछ किए। मुझे ना एम्प्लॉय रखना है, ना फैक्ट्री खोलनी है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और इसी ढंग से बाकी चीज़ें भी एक एक करके। और आपने नोट किया कि चाइना से जितना माल आता चला गया, भारत की फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। 2019-20 के अंदर भारत में 16 से 17% का जीडीपी का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का था। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है घट के सिर्फ 4-5 सालों के अंदर अंदर 13% पे आ गया। ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि फैक्ट्रियां बंद पे बंद पे बंद पे बंद होती चली गई। आपके सामने जो फैक्ट्रियां आपको नज़र आती हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि वो बड़ी फैक्ट्रियां भी ऑटोमेशन में चली गई और वहाँ भी एम्प्लॉयज़ नहीं है, वहाँ भी रोबोट्स काम करते हैं। तो इन हालातों में आपके सामने जो चुनौतियां निकल के आ रही हैं, उससे आप निपटोगे कैसे? और फिर चीन ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। ऑलमोस्ट 35% दुनिया का प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम उसका मुकाबला कहाँ से करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसका कम है। बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि चीन डंपिंग भी कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का माल खपेगा नहीं तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं तो लेके आएगा, और इंडिया एक आइडियल मार्केट है। अब आप सेफ गार्ड ड्यूटी मार लो, एंटी डंपिंग ड्यूटी मार लो, तो ऐसे में आप सर्वाइव कैसे करोगे? अल्टीमेटली क्या रास्ता बचता है आपके लिए? इंस्पेक्टर आज आपको जीने नहीं देता, मैन्युफैक्चरिंग आपको करने नहीं देता, तो फिर आप क्या करोगे? ट्रेडिंग करोगे। तो व्यापार घाटा बढ़ के 100 बिलियन डॉलर हो गया। अगर कोई ये सोचता हो कि व्यापार घाटा ये कम होगा, नहीं, आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा। अगर ये व्यापार घाटा 4 साल में दुगने से भी ज़्यादा हो गया, 48 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर पे आ गया, तो आप आने वाले सालों के अंदर आप सोच सकते हो कि ये व्यापार घाटा और बढ़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो समीकरण हैं, अब वो सारे के सारे अमेरिका के हाथों से निकलकर चीन के हाथों में आ रहे हैं। तो हमें ये विवेचना भी अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि जो हो रहा है वही सच है। ज़मीन पर जो घट रहा है वही सच है, कि हमारे पास बेचने लायक कुछ नहीं है चीन को, लेकिन चीन के पास बहुत कुछ है हमें बेचने के लिए। और 100 बिलियन डॉलर का पहली बार जो व्यापार घाटा हुआ है, वो इस बात का द्योतक है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी चीन के सामने ठहरते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।